नमस्ते दोस्तों, मैं श्री अनघा लक्ष्मी दत्त इस चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में। कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में बात करने से पूर्व मैं यहाँ पे दो चीज़ें आपको थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, क्योंकि भारत देश जो है वो इसमें कई प्रकार की संस्कृतियाँ हैं और भारत में द्रविड़ लोग भी आए थे और आर्यन लोग भी आए थे। तो इस हिसाब से पुराने ज़माने से लेके अब तक अगर आप देखोगे तो भारत की जो पूर्व भाग है या उत्तर भाग है, यानी नॉर्थ या ईस्ट जो पार्ट है, वहाँ पे अगर देखोगे तो जो हिंदू मास, हिंदू कैलेंडर जो पाला जाता है वो पूर्णिमा टू पूर्णिमा पाला जाता है। लेकिन जो वेस्ट है यानी महाराष्ट्र या गुजरात या उसके नीचे जो कर्नाटका, गोवा, साउथ के जो पार्ट हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो द्रविड़ संस्कृति थोड़ी मिक्स हो गई है। तो इसके वजह से यहाँ पे जो महीना पाला जाता है वो अमावस टू अमावस पाला जाता है। तो अभी जब हम बात करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में, कई लोग सोचते होंगे कि मैंने ये बात अभी क्यों निकाली। तो ये बात अभी निकालने की जो कारण है वो यह है कि अभी जब हम कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको बात करते वक्त बोलूँगी कि जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था तब जो संयोग था वो भाद्रपद का मास था, कृष्णाष्टमी थी, बुधवार था, रोहिणी नक्षत्र था, वृषभ राशि थी, मध्य रात्रि का संयोग था। लेकिन अगर यही बात अगर आप महाराष्ट्र की ओर या साउथ की ओर ले लें तो श्रावण का मास था, कृष्णाष्टमी थी, बुधवार था, रोहिणी नक्षत्र था, वृषभ राशि थी, मध्य रात्रि का संयोग था। बोलने का तात्पर्य यह है कि 15 दिन का डिफरेंस पड़ जाता है, क्योंकि वो पूर्णिमा टू पूर्णिमा पालते हैं। तो जब तक हम लोग का अभी श्रावण जब तक ख़त्म नहीं हुआ है तब तक उनका भाद्रपद ऑलरेडी शुरू हो गया है। लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन जो हमको करना है या हमको ध्यान जिस चीज़ पे देने की ज़रूरत है वो है इस त्यौहार के बारे में या इस अष्टमी के बारे में जो हम बात करने जा रहे हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी, सबको पता है कि कृष्ण जन्माष्टमी ये कृष्ण जी का जन्मदिन है। और अभी के बात करें हम 2024 की, तो इस साल कृष्णाष्टमी जो है वो 26 अगस्त 2024 को आने वाली है, जिस दिन सोमवार होने वाला है। और कई कैलेंडर्स में इसको 27 अगस्त को भी कहा गया है। तो ये जो तफावत है ये क्यों है? क्योंकि इस बार जो अष्टमी आई है वो 26 तारीख के ब्रह्म मुहूर्त के 3:39 यानी 3:39 AM से लेके 27 अगस्त 2024 के 2:19 टू 19 तक अष्टमी रहने वाली है। यही कारण है कि इस समय अष्टमी का योग रात को भी आ रहा है। ओके, तो इस वजह से इस समय की जो अष्टमी आ रही है इसमें बहुत ही अपूर्व या बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा संयोग हमको मिल रहा है जो हर साल नहीं मिलता। काफ़ी सालों में एक बार यह संयोग आता है। तो यह संयोग क्या है? तो जो कृष्ण जन्माष्टमी के टाइम पे जो भी 6 तत्व मौजूद थे वो 6 के 6 तत्व इस बार हमें इस जन्माष्टमी में मिल रहे हैं। तो ये 6 तत्व क्या हैं? भाद्रपद मास है, और अगर आप वेस्ट में देखने जाओ या साउथ में देखने जाओ तो श्रावण मास, रोहिणी नक्षत्र है, कृष्णाष्टमी तिथि है, मध्य रात्रि का संयोग है, वृषभ राशि है, और सोमवार या बुधवार अगर इस दिन पे हमको मिल जाता है तो इसको बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस बार हमें सोमवार मिल रहा है। ओके, तो ये महत्व हमें इस बार की कृष्णाष्टमी में मिल रहा है। अभी ऐसे ही यूं ही जो हम लोग हर साल कृष्णाष्टमी मनाते हैं तो उसका महत्व क्या होता है? तो उस समय जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है या जिनकी मनोकामना कोई पूर्ति
होने के वजह से वो इस व्रत को कर रहे हैं, या जिनकी शादी नहीं तय हो रही है, मतलब सब संयोग तो बन रहे हैं, तुम्हारा शिक्षण हो गया है, तुम दिखने में अच्छे हो, सब कुछ है, लेकिन फिर भी तुम्हारी शादी तय नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ कारण से रह जा रहा है। संतान के बारे में भी वैसे ही कुछ ना कुछ कारण से नहीं बन पा रहा है। तो ऐसे जो संयोग होते हैं वो ये कृष्णाष्टमी आप अगर करते हो तो आपको आपकी ये जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। और इस वजह से, ये 3 कारणों के वजह से हर साल कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कुछ लोग करते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि इस बार स्पेशल संयोग बन रहा है, एक विशेष संयोग बन रहा है जहाँ कि हमें 6 के 6 तत्व हमको मिल रहे हैं। तो अभी ये 6 के 6 तत्व जब हमको मिल रहे हैं तो ये हमको क्या फल देने वाले हैं, तो ये शीघ्र फलदायी है। तो हमेशा जब आप कृष्णाष्टमी करते हो तो आपको फल मिलने में जितना समय लगता है उससे कम समय में आपको किसी भी चीज़ की, जो भी आपकी मनोकामना हो, वो पूर्ति होने में आपको कम समय लगेगा। अर्थात आप जो भी पूजा अर्चा जो भी करेंगे उसका आपको मल्टीपल टाइम्स उसका फल मिलेगा। मतलब हमेशा जितना मिलता है उससे ज़्यादा गुना आपको इसका फल मिलेगा। इसके लिए आपकी मनोकामनाएं जो हैं वो शीघ्र पूर्ति हो जाएंगी। दूसरा बात यह है कि 3 जन्मों में के जो आपके हिसाब हैं, मतलब अभी का आपका जो जन्म है, इसके पहले के 3 जन्म, उसमें अगर आपके हाथ से जाने अनजाने में अगर कोई पाप हो गए हों तो उनसे आपको ये कृष्णाष्टमी करने से, इस संयोग पे कृष्णाष्टमी का व्रत करने से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा जो महत्व है वो ये है कि इस जन्माष्टमी को करने से प्रेत योनि में अगर आपके कोई पूर्वज भटक रहे हैं तो उनके नाम से अगर आप दान धर्म करते हो इस समय, तो आपको आपके जो प्रेत योनि में जो पूर्वज हैं उनको प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी, उनका आगे का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि इस समय का शुभ मुहूर्त क्या है। तो अभिजीत मुहूर्त को शुभ मुहूर्त कहा जाता है, जो 26 अगस्त 2024 के 11:56 से लेके 12:48 तक, यानी कि 11:56 AM से लेके 12:48 PM तक ये अभिजीत मुहूर्त है। और सर्वार्थ सिद्ध योग जो है वो 27 के नाइट में 3:55 से लेकर 5:57 तक है, जो मतलब कि 27 का अर्ली मॉर्निंग और 26 की नाइट आप बोल सकते हो। ओके, तो ऐसा है। और इसमें कुछ लोग जो होते हैं वो निशी मुहूर्त, यानी कि जब कृष्ण जी का जन्म होता है रात के 12 बजे, उस समय के मुहूर्त का कुछ लोग पालन करते हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं कि 26 तारीख के रात को 12 बजे से लेके 27 तारीख के सुबह, यानी 26 की रात ही आप बोल सकते हो कि आपको क्लैरिटी आए, इसके लिए मैं 26 की रात यूज़ कर रही हूँ, 12:45 तक, यानी टोटल 45 मिनट्स का निशी मुहूर्त भी आपको प्राप्त हो रहा है। तो आप इस 45 मिनट्स में आप कृष्ण जी की जो निशी मुहूर्त का पालन करने वाले लोग हैं वो इसका पालन कर सकते हैं। इस दिन हालांकि सबको मालूम है श्री कृष्ण जी की जो पूजा होती है वो आप करोगे तो आपको इसका महत्व है, ये सब मालूम है, सबको मंत्र बोलना रहता है श्री कृष्ण जी का। लेकिन इसके अलावा और 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है जिससे श्री कृष्ण जी बहुत खुश हो जाते हैं। और वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? तो सूर्य अर्घ्य। सूर्य अर्घ्य इसके लिए क्योंकि कृष्ण जो तत्व है वो श्री कृष्ण तत्व, वो मेन विष्णु तत्व का है। विष्णु तत्व में से ही हम सूर्य जी को सूर्य नारायण बोलते हैं। तो इसके लिए उस दिन दोनों का तत्व एक होने के कारण सूर्य जी को अर्घ्य देने का या सूर्य की कोई स्तुति करने का या सूर्य पूजा करने का इस दिन महत्व होता है। दूसरी बात का जो महत्व है वो है पृथ्वी देवी की पूजा करना। जब हम किसी माँ के गर्भ से निकलते हैं
तो इसी पृथ्वी पे हम उसका उसका जो भी होता है, हमारा खाना पीना, रहना सहना, चलना गिरना, पढ़ना उठना, सब हम पृथ्वी जी के छाती पे पाँव रख के करते हैं। उनकी कृपा दृष्टि से हमें खाना प्राप्त होता है, उनकी कृपा दृष्टि है, इसलिए हम इस पे चल पाते हैं। तो इसके लिए उनका धन्यवाद देने के लिए, पृथ्वी देवी का ही नाम वसुंधरा देवी है, और इस दिन वसुंधरा देवी यानी पृथ्वी तत्व को धन्यवाद देने का दिन होता है। इसलिए पृथ्वी का हमको पूजा करनी रहती है और उनको धन्यवाद देना रहता है, उनको भोग चढ़ाना रहता है। तो इस बात का महत्व होता है। और तीसरी बात जिसका महत्व कहा गया है वो है गो पूजा। अगर आपके पास गाय और बछड़ा दोनों हैं तो इसके जैसा सोने पे सुहागा दूसरा कोई नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई गाय बछड़ा दोनों साथ नहीं मिलते तो कम से कम गो पूजा का इस दिन बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि जब तक श्री कृष्ण जी थे, श्री कृष्ण अवतार था, तो गौ का बहुत ज़्यादा महत्व था। जब भी श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे तो सब गायें पास आ जाती थी। जो लोग ये व्रत करते हैं या करना चाहते हैं तो इसमें एक चीज़ का ज़रूर आपको पालन करना चाहिए, वो है सप्तमी से लेकर नवमी तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन चाहे आप जन्माष्टमी मना रहे हो या ना मना रहे हो, लेकिन इस दिन कुछ चीज़ें आपको ज़रूर नहीं करनी चाहिए, ऐसा भागवत में कहा गया है। और वो चीज़ें क्या हैं? तो सबसे पहले आपको इस दिन कोई भी लीफी वेजिटेबल यानी पाले भाजी जिसको बोलते हैं, जिसको मतलब आप बोलते हो ना पत्ते की सब्जी, जैसे पालक है, मेथी है, ऐसे सब्जियों को नहीं खाना चाहिए। इसका एक कारण है। इसके अलावा आपको बैंगन भी नहीं खाना चाहिए। अब बैंगन और पत्ते की सब्जी ये दोनों मैं एक साथ क्यों ले रही हूँ? क्योंकि दोनों का कारण एक ही है। तो कारण क्या है कि बारिश का मौसम होता है और इस समय बहुत सारे कीड़े और अर्थवर्म ये सब्जियों के पास में रहते हैं। तो कहीं आपके हाथ से गलती से कोई कीड़े की जान चले गई तो ये हत्या के रूप में गिना जाता है। इसके लिए आपको इस दिन कोई भी पत्ते की सब्जी या ये सब खाने से थोड़ा दूर रहना चाहिए। इसके अलावा आपको मसूर की दाल को भी नहीं खाना चाहिए। मसूर की दाल को आयुर्वेदा में मतलब खाने के लायक नहीं बताया गया है, वर्ज बोला गया है। तो यही कारण है कि आपको मतलब ये पूजा में या किसी में आप इसका प्रसाद नहीं दिखा सकते। हालांकि आज हम लोग प्रोटीन के हिसाब से उसको खा लेते हैं, लेकिन अगर आप आयुर्वेदा के हिसाब से देखने जाओ तो जैसे कलिंगड़ बोलते हैं हम लोग, वाटरमेलन, वो या मसूर की दाल, ये सब खाना उन्होंने मनुष्य के लिए नहीं बताया है। एनीवेज वो दूसरा टॉपिक है, तो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन बोलने का तात्पर्य है कि चाहे आप उस दिन व्रत करें या ना करें, ये चीज़ आप अवॉइड कर लें। इसके अलावा आप इस दिन और क्या कर सकती है? तो इस दिन आप बलराम जी को और श्री कृष्ण जी को आपको राखी बांध सकती हैं। उस दिन स्पेशली जिन लोगों की शादी में बाधाएं आ रही हैं, उन लोगों ने अगर श्री कृष्ण जी को और बलराम जी को दोनों को अगर राखी अर्पण की है तो उनकी समस्याएं दूर होकर उनकी शादी हो जाती है, ऐसा लोगों का अनुभव है और कई पीढ़ियों से ये कहा जा रहा है। इसके अलावा अभी आप जो पूजा करोगे तो वो या तो आप पंचोपचार पूजा कर सकते हो या तो आप षोडश उपचार पूजा कर सकते हो। अब पंचोपचार पूजा और षोडशोपचार पूजा क्या है, इसके बारे में आपको बाद में हम किसी चैनल पे सुना देंगे। लेकिन अगर पंचोपचार पूजा आप जानना चाहते हो तो जिसमें धूप है, दीप है, प्रसाद है, फूल है और क्या बोलते हैं, तो जिसमें स्नान, उपस्नान यानी कि आप अत्तर या गुलाब पानी मतलब जिसमें सुगंध आ रही है ऐसा स्नान, फिर उसके अलावा धूप, दीप और प्रसाद, ये जो है ये सब 5 प्रकार के जो उपचार हैं उसको आप पंचोपचार पूजा बोलते हो। और षोडश उपचार में इसी प्रकार के 16 उपचार आते हैं।
हालांकि ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसके लिए मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन इस प्रकार की पूजा करने के बाद आप इस दिन जो प्रभोग चढ़ाते हो श्री कृष्ण जी को, तो वो मक्खन और मिश्री, इन्हें मिश्री को ही शक्कर भी बोलते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं शुद्ध हिंदी उनके लिए मैं बता दूं, तो आपको इस दिन मक्खन और मिश्री, शक्कर, इसका आपको प्रसाद दिखाना रहता है, क्योंकि इस दिन आप श्री कृष्ण जी के बाल रूप का पूजा करती हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई मंत्र बोलना है तो इस समय आप कौन सा मंत्र बोल सकती हैं? तो श्री कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और श्री कृष्णम शरणम मम, ये आप बोल सकते हो। इसके अलावा इस दिन आपको कृष्ण जन्म की कहानी सुनने का महत्व रहता है। इसके अलावा जो आप प्रार्थना करते हो, हालांकि काफ़ी सारे नियम बताए जाते हैं, लेकिन आज कलयुग चल रहा है और इतना सब करने के लिए आज के ना लोगों में उतना उनके पास नॉलेज बचा है, ज्ञान बचा है, ना उतना करने का उनमें वो जज्बा बचा है। तो सीधी और सरल जो भक्ति होती है उस पे ही भगवान ज़्यादा खुश रहते हैं। आप किसी को भी ले लो, सुदामा जी ले लो, श्री कृष्ण जी के सबसे बड़े भक्त, साधी भक्ति उन्होंने की थी। या आप हनुमान जी को ले लो, वो जंगल में बैठ के राम राम करते रहते थे, कहाँ पे उनको कोई षोडश उपचार पूजा आती थी या कोई पंचोपचार पूजा आती थी? नहीं, वो अपने मन से सिर्फ भगवान को बुलाते थे। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी आपकी मुराद हो, आप श्री कृष्ण जी को आप एक बार दिल से बस आप बता दीजिए कि भाई इस वजह से मैं आपकी ये पूजा कर रही हूँ और मैं इसमें आपका साथ चाहती हूँ। तो ये था हमारे जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में। अगर इसमें आपको और कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। हाँ, और इस दिन एक और चीज़ का महत्व रहता है, जो भी भोग आप लगाओ उसको सुबह शाम लगाना रहता है। जैसे आप 2 टाइम खाते हो, वैसे भगवान को भी 2 टाइम आपको भोग चढ़ाना चाहिए। और भोग चढ़ाते वक्त दूध की बनी हुई मिठाई का महत्व होता है। तो दूध की बनाई हुई मिठाइयाँ जो है वो आप श्री कृष्ण जी को भोग पे चढ़ा सकती हैं। और इसके अलावा इस दिन आप चांदी की या बांस की बनी हुई बांसुरी श्री कृष्ण जी को अर्पण कर सकती हैं, जिसको बाद में आप घर में रख सकती हैं और उससे शांति और सुख घर में आता है, ऐसा कहा जाता है। तो आप करके देख सकती हैं इस चीज़ को। वापस मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर से एक बार आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। जय गजानन।